Bismillahirrahmanirrahim. Now starting from G part of question number 1. So in this part 7x minus 3y is equals to 15. इससे पिछली इक्वेशन में इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट F तक सॉल्व किया। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया पहले एलिमिनेशन के लिए इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन के लिए हमें दो चीज़ों को जहन में रखना है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल x या y में से या x और y के अलावा अगर कोई भी दूसरे कोई वेरिएबल होते हैं तो जो कोई भी दो वेरिएबल गिवन होंगे उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, अगर सेम नहीं है तो हम सेम कर लेते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम इक्वेशंस वो गिवन है जिसमें कोफिशिएंट सेम गिवन है। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन y के कोफिशिएंट सेम है। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अगर तो जो जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है उनके हम साइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नेगेटिव, यहाँ पे 3 नेगेटिव। अगर तो सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी और अगर डिफरेंट साइन है तो दोनों इक्वेशन ऐड अप होंगी। तो यहाँ पे y के वेरिएबल दोनों साइड पे सेम है और दोनों ही सेम साइन रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए y तभी एलिमिनेट होगा जब उसके कोफिशिएंट सेम होंगे। यहाँ कोफिशिएंट सेम है तो मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों के साइन सेम आ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, so it will be 7x minus 3y is equals to 15, 11x minus 3y is equals to 21। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7x पॉजिटिव माइनस 11y, तो 7x माइनस 11y प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, दोनों टर्म को आप माइनस कर दें तो 11 माइनस 7 ये रह जाएगा 4x, और साइन आएगा बड़ी टर्म का। दोनों में से 11 बड़ी टर्म है, इसके साथ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव 3y पॉजिटिव 3y कैंसिल आउट, पॉजिटिव 15 माइनस 21, सो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस कर देते हैं। 21 माइनस 15 तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, 21 बड़ी है तो नेगेटिव। सो x की वैल्यू निकालने के लिए -4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा -6 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 to the 4 2 3 the 6, so the value of x will be 3/2। वैल्यू ऑफ x इज 3/2, और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो 1 होल नंबर 1/2, यानी 3 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 द 2 रिमेनिंग इज़ 1, तो 1 होल नंबर 1/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। इसमें मैं इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x को पुट कर देता हूँ, ये 3/2 वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की टर्म नेगेटिव आ रही है, इसको इस तरफ ले जाके मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 द 21/2, और ये 5 आके इधर -15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21 माइनस 15 टू द 30/2 इज इक्वल टू 3y। 21 माइनस 30 इज -9/2 इज इक्वल टू 3y। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी -9/2, नीचे आ जाएगा 3 3 1 3 3 3 9। यहाँ पे मैंने 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड किया और फिर इसको रीअरेंज कर लिया, y को पहले लिख लिया और इस टर्म को बाद में लिख दिया। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3/2, और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो -1 होल नंबर 1/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट पार्ट h पार्ट। तो h पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसमें 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। अब इसमें y के कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहे हैं, x के कोफिशिएंट सेम है और दोनों के ही सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। अब सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव।
अब नीचे वाली ये हर टर्म का ये साइन काउंट होगा। सो 3y माइनस 2y, 3y में से 2y माइनस करूँगा तो बाकी रह जाएंगे y माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट, 9 माइनस 7 इज़ 2, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 2। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, इस y को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 है मेरे पास 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9, 3y की वैल्यू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं इस तरफ ले जाके x को पॉजिटिव कर देता हूँ और 9 इधर आ जाएगा, तो 3 टू द 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 इज़ माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। अब x को पहले लिख देते हैं, ये टर्म बाद में, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं दोनों टर्म्स को इसको इधर मूव किया, इसको इधर मूव किया, जब दोनों टर्म मूव हों तो साइन चेंज नहीं होता, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो माइनस 1 होल नंबर 1/2, यानी मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 द 2 रिमेनिंग इज़ 1, सो 1 होल नंबर 1/2 और नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ गया। सो दिस इज़ द पार्ट H। मूविंग टू द पार्ट I, द गिवन इक्वेशंस आर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब यहाँ पे b, a के नीचे b वाली टर्म लिखी है, मैं रीअरेंज करके a के नीचे वाली a ही टर्म लिखता हूँ और b के नीचे b वाली टर्म ही लिखता हूँ। अब यहाँ पे b के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं और दोनों के डिफरेंट साइन आ रहे हैं, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से मैं सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, दोनों का एडअप करूँगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a माइनस 5a इज़ माइनस 2a और 10, सो a की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ a विल बी माइनस 5। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 आ रहा है मेरे पास 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 3a की वैल्यू माइनस 5 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, माइनस 5 थी द 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये b की टर्म नेगेटिव है, इसको मैं इधर ला के पॉजिटिव करता हूँ और 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 10 द 20, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। So the value of A is minus 5 and the value of B is minus 10. A की वैल्यू पार्ट नंबर I, A की वैल्यू आ रही है माइनस 7 और B की वैल्यू आ रही है माइनस 13, इसमें हमने कोई मिस्टेक की है, वी हैव टू चेक। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 5a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये 9 है यहाँ पे, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, ये 9 है, और 9 प्लस 5 14, इट इज़ 14, तो ये आ जाएगा 2 7 द 14, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे भी 7 पुट होगा, तो 7 द 7 14 7 थी द 21, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 21, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 21, माइनस 21 माइनस 25 माइनस 26, और 26 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा माइनस 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी, 213 द 26, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 7 और बी की वैल्यू आ गई माइनस 13। नाउ द जे पार्ट, यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन है 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 9 और 3c प्लस 2d इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे d के कोफिशिएंट सेम है और दोनों कोफिशिएंट के साथ डिफरेंट साइन आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सिंपली मैं दोनों इक्वेशंस को डिफरेंट साइन होने की वजह से दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, सो इट विल बी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5c माइनस 2d, सो adding equation 1 and 2, so it will be 5c plus 8c, 5c on adding equation 1 and 2, 5c minus 2d is equals to 9,
एंड 3c प्लस 2d इज इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 5c प्लस 3c इट इज़ 8c, और माइनस 2d प्लस 2d दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 9 प्लस 7 विल बी 9 प्लस 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16। सो c is equals to 16 divided by 8, 8 1 that to the 16, so the value of c will be 2। c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब c की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। अब इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 9, 5c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2d इज इक्वल टू 9, सो 5 टू द 10 माइनस 2d इज इक्वल टू 9। अब d की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको यहाँ पे दूसरी साइड पे मूव करके पॉजिटिव कर देता हूँ और 9 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 10 माइनस 9 इज़ 1, 2d। सो d की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d। सो द वैल्यू ऑफ d इज़ 1/2। सो पार्ट जे, इन पार्ट जे c की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 और d की वैल्यू आ रही है 1/2। Now moving to the next part, part K। पार्ट के मेरे पास इक्वेशन गिवन है 3f प्लस 4h इज इक्वल टू 1, 5f माइनस 4h इज इक्वल टू 7। अब दोनों इक्वेशंस में h के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं और दोनों के डिफरेंट साइन हैं, तो मैं कर देता हूँ सिंपली ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो 3f प्लस 4h इज इक्वल टू 1, 5f माइनस 4h इज इक्वल टू 7। सो दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करूँगा तो ऐड अप करने के बाद 5 प्लस 3 8f, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8। सो द वैल्यू ऑफ f विल बी 8 डिवाइडेड बाई 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो f द वैल्यू ऑफ विल बी 1, f की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। अब f की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3f प्लस 4h इज इक्वल टू 1, 3f की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4h इज इक्वल टू 1। So 3 1 the 3 plus 4h is equals to 1. So 4h is equals to 1 minus 3. 4h is equals to minus 2. So the value of h will be minus 2/4. 2 1. Now the last part of question number 1। पहली इक्वेशन गिवन है 6j माइनस के इज इक्वल टू 23। यहाँ वेरिएबल हमारे पास j और k वेरिएबल हैं, तो j के साथ नीचे वाली इक्वेशन का भी मैं j वेरिएबल लिखता हूँ। यहाँ पहले k लिखा हुआ बाद में j लिखा हुआ, तो j भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो 6j को पहले लिखता हूँ और 3k को बाद में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में j के कोफिशिएंट सेम है और दोनों के सेम साइन है, तो कोफिशिएंट सेम और सेम साइन होने की वजह से दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 6j माइनस के इज इक्वल टू 23, 6j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 11। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव 6j नेगेटिव 6j से कैंसिल, माइनस के माइनस 3k, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, 3 प्लस 1 4, सो माइनस 4k इज इक्वल टू 23 माइनस 11। सो 23 माइनस 11, 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। सो k is equals to 12 divided by minus 4. So the value of k will be 4 3 the 12 minus 3। ये आ जाएगी मेरे पास k की वैल्यू।
अब इस के की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 6j माइनस के इज़ इक्वल टू 23। 6j माइनस के की वैल्यू -3 इज़ इक्वल टू 23। 6j प्लस 3 इज़ इक्वल टू 23। 6j इज़ इक्वल टू 23 और 3 वहाँ पे मूव होके -3, सो 6j इज़ इक्वल टू 20। j इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 6। 2 3 द 6, 2 10 द 20, सो j इज़ इक्वल टू 10/3 और 10 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 द 9 और 1 10, सो j की वैल्यू आ जाएगी 3 होल नंबर 1/3। सो यहाँ पे हमारे पास j की वैल्यू आ गई 3 होल नंबर 1/3 और k की वैल्यू आ गई -3। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया टिल पार्ट आई पार्ट तक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।